ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है इस वक्त इजराइल। लगातार हम देख रहे हैं हवाई हमले वो पहले से ही कर रहा है, बम बरसा रहा है गाजा पर। अब वो जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के मूड में दिख रहा है। पहले गाजा में, अब उसने ग्राउंड ऑपरेशन, अब रेड शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे जो टैंकर्स हैं वो सीमा में दाखिल होते हुए दिख रहे हैं। इजरायली टैंकों ने कई ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया है। गाजा में हमास से जुड़े जो ठिकाने हैं, मिसाइल लॉन्च पैड पर उन्होंने हमला किया है और हमले के बाद वापस अपनी सीमा में इजरायली सैनिक लौट आए हैं। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से टैंकर्स जो हैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक हवाई हमले हो रहे थे, अब माना जाए कि इजराइल की तरफ से जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जी देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए जाएगा, वक्त जो भी लग रहा हो। और जिस तरह का रेड आज किया गया है, जिसकी तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीती रात ये रेड किया गया और इसमें पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो टैंक है और दूसरी जो सैन्य उपकरण है उसका इस्तेमाल हुआ है। गाजा के भीतर जो रेड्स हैं वो इजराइल की तरफ से पहले भी डाले गए हैं और इस बात की खबर भी आई है। लेकिन जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जाकर और अंदर ठिकानों को नष्ट कर, चाहे वो एंटी मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल फायर करने वाला पोस्ट हो उसको नष्ट करने की बात की गई है इजराइल की तरफ से, चाहे दूसरे जो ठिकाने हैं वो नष्ट करने की बात की गई है। तो एक सैन्य रणनीति के तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है और जैसा कि लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी कोशिश ये है कि जब तक फुल फ्लेज्ड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू न हो तब तक वो उन ठिकानों को नष्ट करता रहे जिससे उसको प्रतिघात का अंदेशा है, या जो जब इजराइल के सैनिक अंदर जाएंगे तो जहां से घात लगाकर हमले का अंदेशा है और जहां ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो इस समय का इस्तेमाल इजराइल जो है अपने सैन्य रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये बात अलग है कि अमेरिका जैसे देशों का दबाव उस पर है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन को डिले करे और उसके पीछे दो मकसद है। एक तो बंधकों की रिहाई की बात जो है वो चल रही है पर्दे के पीछे। अभी तक हालांकि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। 4 बंधकों के अलावा बाकी बंधक जो हैं 220 के आसपास वो अभी भी हमास के कब्जे में है। और दूसरी जो वजह है ग्राउंड ऑपरेशन को डिले कराने में, उसके पीछे वजह है ये कि जो राहत की सामग्री है वो गाजा में एक अच्छी तादाद में, एक अच्छे वॉल्यूम में वहां पर पहुंचे, क्योंकि अब तक जितनी राहत सामग्री वहां पहुंची है वो नाकाफी है और ईंधन की वहां बहुत बड़ी किल्लत बताई जा रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स का चलना भी दुश्वार हो रहा है। हालांकि ईंधन एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन के निकला है। जो जिस तरीके से हमास की तरफ से कहा गया था कि वो बंधकों को छोड़ देगा अगर ईंधन दिया जाए, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि बेशक वो बंधक छोड़ दें लेकिन ईंधन नहीं मिलेगा। अब जो है WHO का कहना है कि अगर आज रात तक ईंधन नहीं मिला तो कई अस्पतालों में जो खासतौर पे बच्चे भर्ती हैं उनकी जान को खतरा होगा। जो वहां पे राहत जो एक अभियान चलाया जा रहा है उस पर असर पड़ेगा ईंधन के बिना। लेकिन आज ही फिर से जो IDF के प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक सैटेलाइट इमेजरी दिखाकर ये बताया गया है कि किस तरीके से लाखों लीटर जो ईंधन है, जिसमें डीजल भी और दूसरे तरह के ईंधन भी हैं, वो जमा कर रखा है हमास ने, लेकिन वो अपने आम नागरिकों को नहीं दे रहा है और वो अपने सैन्य इस्तेमाल के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपने सुरंगों में जो वातानुकूलन बनाए रखा जाए उसके लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब वजहों से इजराइल का ये कहना है कि फ्यूल नहीं देगा, क्योंकि ये उसके लिए ही आत्मघाती कदम होगा। अगर गाजा में जो हमास के लड़ाके हैं उनके पास अगर फ्यूल अच्छी खासी तादाद में हो तो एक मानवीय त्रासदी की स्थिति गाजा में बनी हुई और दूसरी तरफ युद्ध भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।